मुरैना पुलिस ने सनसनीखेज लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। दरअसल बीते दिनों 3 हथियारबंद बदमाशों ने कट्टे की नोक पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 5 फरवरी की शाम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचायती धर्मशाला के पास अतुल ज्वेलर्स की दुकान पर 3 अज्ञात बदमाशों ने अवैध हथियारों से लैस होकर कट्टे की नोक पर 6.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से व्यापारी वर्ग में भय का माहौल था। जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने घटनास्थल पर पहुंचकर व्यापारियों से घटना की पूरी जानकारी एकत्रित की है एवं पूरे सराफा मार्केट की वीडियो फुटेज खंगाली और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है कि 5 तारीख को शाम में करीब 6:45 के आसपास 7 बजे के आसपास जो हमारा सराफा बाज़ार है वहाँ पे एक व्यापारी थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये घटनाक्रम उनके साथ घटित हुआ था, जिसमें 3 लोग एक मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने कट्टा अड़ाकर जो उनके दुकान में जो कैश रखा हुआ था उसको वो लूट कर वहाँ से मौके से फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा अवलोकन किया गया। उसके बाद तत्काल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारी पूरी टीम इसमें लगी। इसमें हम लोगों ने घटनास्थल के आसपास के और जो दुकान जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ के आसपास की कई गलियों के, इसके अलावा शहर के करीब 150 से ऊपर कैमरे हम लोगों ने उसमें खंगाले। उसमें हम लोगों को घटना से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसमें हमें जो आरोपी थे वो किस प्रकार से आए, उनका हुलिया क्या था, कौन सी घटना में उनके द्वारा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी, किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कहाँ से वो आए थे, किस दिशा में वो गए, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें सीसीटीवी के अवलोकन से प्राप्त हुई। इसके उपरांत जो उनका हुलिया था उसके आधार पर हमने अपनी टीमों को सक्रिय किया। हमारी टीम में जो थाना प्रभारी कोतवाली के साथ साथ थाना प्रभारी नूराबाद, थाना प्रभारी बामोर, थाना प्रभारी देवगढ़, थाना प्रभारी दिमनी, इसके साथ साथ अन्य जो हमारे विभिन्न थाना अंतर्गत जो हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी थे, सिपाही थे, उन सभी को हम लोगों ने वो सर्कुलेट किया। उसके उपरांत हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो मेन आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हम लोग सफल हुए। उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा जो धौलपुर में आप सभी लोगों की जानकारी में है, मौरोली जो एक काफ़ी कुख्यात गांव है वहाँ पे, और नगर करके जो गांव है वहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूरी फोर्स के साथ, जिसमें करीब 100 से ऊपर हमारे पुलिसकर्मी थे और काफ़ी गाड़ियाँ और सब था हमारा, उसके साथ हम लोगों ने दबिश दी। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी की जानकारी में है कि ये गाँव जो है वो नदी के किनारे हैं, तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के तहत एक टीम जो है हम लोगों ने वहाँ से भी भेजी थी और एक टीम हम लोगों ने अपनी नदी की तरफ से भी भेजी थी कि अगर ये वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं तो उसमें फिर इनको हम लोग घेर के पकड़ सकें। हमारे द्वारा प्रयास किया गया, किंतु जब तक पुलिस की टीम अंदर तक पहुँचती, क्योंकि गाँव की गलियाँ सक्रिय थी और सारी स्थिति थी, तो जो आरोपी थे वो मौके पे फरार हो गए, मौके से वहाँ से निकल गए। किंतु पुलिस के दबाव के चलते और अन्य कारणों से उनके द्वारा जो धौलपुर पुलिस है उसने मुख्य आरोपी को फिर एक दिन बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की एक अन्य मामले में। इसके उपरांत पुलिस जब उससे पूछताछ की गई और उसके आधार पर फिर हम लोगों ने आगे कार्रवाई की, तो इसमें घटना में जो दूसरा आरोपी था उसको हम राउंड अप करने में सफल हुए। उससे भी हम लोगों ने इस घटना के संबंध में तस्दीक की। इसके उपरांत हम लोग जो तीसरा आरोपी है उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने में सफल हुए। तीनों आरोपी में से जो 2 मेन आरोपी थे, जो एक धौलपुर में गिरफ्तार हुआ है, जो एक अभी हमारे यहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, बहुत ही शातिर बदमाश हैं। इनके पूर्व में भी कई अपराध हैं, यहाँ पे भी राजस्थान में भी कई गंभीर वारदातों को इन्होंने पूर्व में अंजाम दिया है। और जो दूसरा आरोपी जो यहाँ जनकपुर गाँव का था, और 2 आरोपी जो जनकपुर गाँव के ही हैं दोनों, उसमें से जो एक मेन आरोपी था जनकपुर का, वो काफ़ी शातिर है और वो भी अभी लास्ट में हम लोगों ने उसको पूरी मेहनत करके उसको भी पकड़ लिया। इन तीनों आरोपियों से करीब हम लोगों को जो लूटी गई रकम थी उसमें से करीब 6 लाख का मशरूका हम लोगों ने उनसे बरामद किया है और शेष मशरूकों की हमें जानकारी उनसे मिली है। अभी हमने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके पीआर पे लिया है।
इसके साथ साथ हम लोग जो पूरा घटनाक्रम है इसमें जो इनकी पूर्व की मामले हैं जिसमें इन लोगों को कोर्ट से जमानत मिली है उसमें भी हम लोग इनकी जमानत भी निरस्त करवाएंगे ताकि और अन्य जो मेन आरोपी जो धौलपुर में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी वो यहाँ पे जैसा आप सभी की जानकारी में बामोर में भी पूर्व में काफ़ी बड़ी लूट हुई थी जिसमें वो आज तक फरार चल रहा था। इसके साथ साथ उस लूट के 2 अन्य आरोपियों को भी हम लोगों ने वहाँ से गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की और कुछ अन्य आरोपियों को भी हम लोगों ने उसमें अन्य क्षेत्रों के हम लोगों ने उसमें पकड़े हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और इसमें हमारी पूरी टीम ने लगकर घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और आईजी साहब के द्वारा उसको बढ़ाकर 30,000 का किया गया था। तो इसमें सभी की गिरफ्तारी हो गई है और कुछ अन्य यदि कोई अभी इनकी पूछताछ में अगर कनेक्शन आता है तो उसके विषय में फिर हम आगे भी उसमें कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा विशेष रूप से कि जैसे इस घटना में पूरा घटनाक्रम हुआ है तो जो भी इस तरह के प्रतिष्ठान हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और साथ साथ जो लोग जिनके घर हैं कई बार ऐसी घटनाएं घरों के आसपास भी घट जाती हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार इस घटना में पुलिस को सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य तरीकों से जो सफलता प्राप्त हुई और भी इसी के उदाहरण हैं कि अन्य जगहों पर भी ऐसी होता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक अपने घरों में प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और सुनिश्चित करें कि उनका एक एंगल जो है वो रोड की तरफ रहे ताकि जिसमें अगर यदि इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उसको पकड़ने में भी हमें सफलता मिले और अदरवाइज भी सिक्योरिटी कैमरा लगे होने से अपराधी भी उससे भय खाते हैं और अपराध करने से पीछे हटते हैं। तो ये मेरा सभी से निवेदन है और इसमें जो भी टीम है उसको जैसा मैंने बताया कि उचित इनाम दिया जाएगा। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।